आप देख रहे हैं दैनिक बिहार ग्रामीण। मेरे साथ कांग्रेस के वक्ता और जानदार शानदार वक्ता मनोज भारती जी हैं। आज फिर इनसे मौका मिला है कुछ बात करने का। इंडिया अलायंस अब तक जो सीट शेयरिंग नहीं कर पाई है और न अपने फैसले पे पहुंच पाई है कि कौन कहां किस तरह कैसे चुनाव लड़ेगी। सिर्फ बैठकों का दौर चल रहा है, बिहार से लेकर के बेंगलोर तक, महाराष्ट्र तक, और अब फिर नए बैठक का जल्द ऐलान होने वाला है। हम सवालों जवाब इनसे शुरू करें इससे पहले हम आपको परिचय दे दें कि ये बहुत शानदार और जानदार ज़बरदस्त वक्ता हैं, अपनी बेबाकी से बात रखते हैं। इनका नाम मनोज भारती है। सबसे पहले आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद आपको भी। मनोज जी, अब तक इंडिया अलायंस अपने आप को दावा करती है कि प्रधानमंत्री इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकना है, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग नहीं कर पाए हैं। आप लोग कैसे जीतिएगा, कैसे हराइएगा मोदी जी को? अफजल जी, सबसे पहले आपको, चैनल को और आपको और आपके चैनल के माध्यम से पूरे मिथिलांचल के लोगों को, बिहार वासियों को और देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और यह चुनावी वर्ष है। आप जब जब आते हैं तब आप एक सवाल करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन मजबूत पहले से है भी, और उसके बाद अभी इंडिया गठबंधन का कोई सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। गठबंधन के संबंध में आप पूछते रहते हैं बराबर। सबसे पहले नव वर्ष में और चुनावी वर्ष में लोगों को हम ये बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे इंडिया गठबंधन में सब कुछ हो चुका है। सीट शेयरिंग भी 2-4 रोज़ के अंदर में माने हो जाएगा, विधिवत घोषणा हो जाएगा, आपको बता दिया जाएगा ये सारी सीट शेयरिंग कौन कहाँ से लड़ेंगे, कितना सीट पर लड़ेंगे, सब हो चुका है। और 2-4 रोज़ के अंदर में आपको समक्ष ये बात की घोषणा कर दी जाएगी। और आप बार बार पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सीट जीत जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको हम बताते हैं कि पिछली बार 2014 का जो चुनाव हुआ था तो मोदी जी सरकार बना लिए, 2019 में उनकी सरकार बन गई, 303 सीट पार कर गए। लेकिन हम आपको नए वर्ष और चुनावी वर्ष में लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी इस बार के चुनाव में हार जाएंगे। अब कैसे हराइएगा? अब तक आप लोग अलायंस अपना संयोजक तय नहीं कर पाए, किसके नेतृत्व में ये गठबंधन चलेगा? आज हमारे पार्टी की बैठक इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हो रही है। आज सब स्पष्ट हो जाएगा, कौन संयोजक होंगे, कौन बनेंगे, किनको बनाया जाएगा। अब 1-2 घंटा के अंदर में फाइनल हो जाएगा, आपको समाचार मिल जाएगा। लेकिन कैसे हरा पाएंगे सो आपको बताते हैं। 11 राज्य ऐसे राज्य हैं जो हिंदी पट्टी राज्य है, हिंदी भाषी प्रदेश है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह। ऐसे 11 राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी 2019 में 100% जीती हुई थी। 100। जैसे 2-4 राज्य का नाम बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा में 28 जीते हुए थे, एक हमारी पार्टी का था। छत्तीसगढ़ में 11 था, 11 में 9 जीत गया था, 2। और राजस्थान में 26 था, 26 का 25 था, 25 का 25 जीत गया। मात्र राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मुझे मात्र 3 सीट मिला था। आज आप बता दिए, तीनों राज्य में बता देते हैं, क्या यही स्थिति भाजपा की होगी? तीनों राज्य में तो आप हार चुके हैं। विधानसभा का चुनाव हमें विधानसभा हार गए हैं, विधानसभा हार गए हैं, पब्लिक नकार दी। जब विधानसभा हार गए तो लोकसभा का कैसे? वही ना बता रहे हैं, विधानसभा जब हार गए हम, अब लोकसभा की चुनाव आई। तो आप 11 राज्य में जहाँ हिंद भाषी प्रदेश है, हिंदी पट्टी प्रदेश है, जहाँ पर 100% प्रदर्शन हुआ था पार्लियामेंट के चुनाव में भाजपा को, वो 100% प्रदर्शन नहीं होगा।
एक बात आपको ही बता दी है। दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं आपको कि भारत के 543 सीट ऐसे हैं जहाँ पर 200 सीट ऐसे हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की डायरेक्ट लड़ाई रहता है। हम पिछली बार चुनाव जो लड़े 200 पे, तो 180 भाजपा जीत गया, 20 मात्र हमको मिला, और 180 जो हम हारे उस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच नेक टू नेक लड़ाई था। इस पार्लियामेंट के चुनाव में वह रिजल्ट बीजेपी के साथ नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार को नहीं सुना जाए नहीं होने वाला है। और 100 विधानसभा 100 लोकसभा क्षेत्र पूरे देश में ऐसे हैं, जैसे कर्नाटका है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, हिमाचल है, केरला है। ये 100 सीट ऐसे हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खड़ा होने का जमीन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस और भाजपा डायरेक्ट लड़ाई में है 200 सीट पर। और 243 सीट ऐसे बच जाते हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी लड़ाई में है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और बंगाल। ये क्षेत्रीय पार्टी जो है, क्षेत्रीय पार्टी जो हमारे इंडिया गठबंधन में शामिल हो गया। ऐसे तो पहले तो बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्रीय पार्टी से लड़ना पड़ता था। अब ये क्षेत्रीय पार्टी मेरे साथ हो गया तो 243 पर हमारे साथ उनकी लड़ाई हो जाएगी। तो आप बताइए 303 और 404 पार करने की बात कहाँ से आती है? भारतीय जनता पार्टी का सीट घट करके अगर 100 सीट हम लोग घटा देते हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो 272 का आंकड़ा सीधे आ जाएगा 200 पर। 303 है, 303 में से 100 घटा देते हैं तो 203 हो जाएगा। 203 पर सरकार बनाने के लिए बहुमत 272 चाहिए। किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 272 का आंकड़ा पूरा नहीं होगा। फॉर्मूला जो आप तय कर रहे हैं, आप बना रहे हैं मोदी जी को हराने का, तो घर में बैठ करके होगा? अब तक आप लोगों ने संयोजक तय नहीं कर पाया, जिसके अंदर गठबंधन की चुनाव लड़ेगा। और नीतीश कुमार को जहां तक बात चल रही है संयोजक बनाने की, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार खसकने वाले थे, इंडिया गठबंधन से जाने वाले थे, इसके डर से कांग्रेस फैसला ले रही है? नहीं, नीतीश कुमार जी कहीं जाने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार जी हमारे इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ है। उन्हीं के पहल पर इंडिया गठबंधन एक हुआ और उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर करके सारे विपक्षों को एक किया। इसका श्रेय नीतीश कुमार जी को है। अब इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व बैठ करके निर्णय कर ले कि हमारा संयोजक कौन होंगे, हमारा कन्वीनर कौन बनेंगे, तो आज बैठक में निर्णय हो जाएगा और शाम होते होते आप लोगों को भी न्यूज मिल जाएगा, खबर आ जाएगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपके अलायंस से पार्टनर हैं आम आदमी पार्टी, उनके एक सीएम है पंजाब के भगवत मान, वो कह रहे थे अपने किसी भाषण में कि एक थी कांग्रेस। इसको कैसे देखते हैं, एक थी कांग्रेस? हाँ, वो क्या, वो पंजाब के मुख्यमंत्री तो कांग्रेस के, तो आप बताइए, कांग्रेस पार्टी के तो सब पार्टी के लोग कहते हैं एक थी कांग्रेस। जिसकी पार्टी का जन्म का 1 शताब्दी भी नहीं हुआ है, 5 वर्ष भी नहीं हुआ है, आप मुख्यमंत्री बन गया पंजाब में। पंजाब में इससे पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस की सरकार किसी कारणवश नहीं बन पाई और हमारे गठबंधन के एक नेता के मुख्यमंत्री हैं जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, वो कहते एक थी कांग्रेस। एक कांग्रेस का इतिहास है, तो इतिहास के बारे में सब लोगों को जानकारी विपक्ष पार्टी लोग दे रहे हैं। अब एक थी कांग्रेस का मतलब क्या अर्थ लगाते हैं? कांग्रेस इतना कमज़ोर नहीं हो गया है। चूँकि हम छोटी मुँह बड़ी बात, हम छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, हम इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही हैं, अनुशासित सिपाही हैं। हम अपने लिंक से हट करके कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास है ना, हिंदुस्तान में किसी पार्टी का इतिहास नहीं है। उसी इतिहास में लपेटा जा रहा है आपको। कौन सा इतिहास लपेटा थी कांग्रेस? क्या थी कांग्रेस? खत्म हो गया कांग्रेस। कांग्रेस थी, कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी। जो कह रहे एक थी कांग्रेस, तो 1977 में गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी ना। कितने दिन सरकार चली पाई थी? मोरारजी देसाई जी जो आए थे, देश के प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस पार्टी से आए थे। कांग्रेस की सरकार से, कांग्रेस पार्टी कितने दिन सरकार से हट कर रही थी? मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, फिर इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गई। तो जो आदमी कह रहा एक थी, तो एक थी है, रहेगा।
वो अपने पार्टी के लिए चिंता कर रहे हैं। जो आदमी जो कह रहे हैं इस बात को, उनकी पार्टी के कितने दिन हो गया, कितने वर्ष हो गया। तो ये सब गठबंधन के नेता होने के नाते, इंडिया गठबंधन के नेता आप हैं, तो इंडिया गठबंधन को एक रहने के लिए इस तरह की बात करें, अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए। आप ठीक है, आप जिसके पार्टी के नेता है, जिसकी मुख्यमंत्री है, उस नेता को आप खुश करके रखिए, लेकिन एक थी, एक है, एक रहेगी। कांग्रेस की कहानी पुरानी नहीं हो सकती है। अब कैसे लड़िएगा कांग्रेस कैसे लड़ेगी मोदी से, जब अलायंस पार्टनर में इस तरह की बयानबाजी होगी तो कैसे लड़िएगा? अच्छा, क्या आप हमको बताइए, भारतीय जनता पार्टी में सब ठीक ठाक है? नहीं ठीक ठाक है। नितिन गडकरी साहब क्या बोलते रहते हैं? नितिन गडकरी साहब कहते हैं जो विधायक के लायक नहीं था, ये मोदी सरकार में वो मंत्री बना हुआ है, और जो मंत्री के लायक भी नहीं था, वह कैबिनेट मंत्री बना हुआ है, और जो कैबिनेट मंत्री के बराबर नहीं था, वह गृह मंत्री बना हुआ है, और जो गृह मंत्री के बराबर नहीं है तो कुछ राज्य के राज्यपाल बना हुआ है। तो यहाँ घोड़े को घास नहीं मिलता है। क्या बोले हैं कि चमनप्राश खाते हैं। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल ये कि राहुल गांधी का भारत न्याय यात्रा निकल रहा है, बीजेपी हमला कर रही है कि भारत जोड़ो फ्लॉप रहा तब भारत न्याय यात्रा के लिए निकले, कहाँ न्याय नहीं हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान में अन्याय हो रहा है। अन्याय क्या कर रहे हैं आप? अन्याय किसी खास समुदाय समाज के व्यक्ति को डरा धमका करके आप देश में राजनीति कर रहे हैं, ये अन्याय नहीं है, न्याय की बात है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात नारा देते हैं आप। तो सबका साथ कहाँ है? सबका विश्वास कहाँ है? सबका विकास कहाँ है? और सबका प्रयास कहाँ है? आपका नारा है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। सबका विश्वास में आप कहाँ लेते हैं? आप केवल एक समाज के एक वर्ग के लोग को, समाज के जो भाईचारा और सौंदर्य बना हुआ था, उसको आप बांट करके, वहाँ भेद पैदा करके, नफरत फैला करके आप देश को चला रहे हैं। और देश की जनता जो है वो हम बहुत सम्मान करते हैं। देश की जनता उसी पर, नरेंद्र मोदी की बात पर जा करके वोट करते हैं और उनकी सरकार बना रहे हैं। लेकिन क्या लगता है, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में लोगों की उमड़ी थी भीड़, और कहीं ना कहीं देखा जा सकता था कि राहुल गांधी का एक चेहरा उसमें या चरित्र बदला, लोगों ने एक्सेप्ट किया राहुल गांधी को, क्या लगता है भारत न्याय यात्रा में उस तरह की मिलेगा आपको समर्थन? राहुल गांधी जी को देश की जनता स्वीकार कर ली है। राहुल गांधी जी आने वाले समय में विश्व का नेता बनने वाले हैं, और देश का नेता तो है ही, और विश्व के नेता भी होंगे। और सब 2024 के चुनाव में पता चल जाएगा, पार्लियामेंट के चुनाव में, जब लोकसभा का चुनाव जब होगा ना, तो पता चल जाएगा कि राहुल गांधी कितने लोकप्रिय हैं, कितने लोकप्रिय थे और कितने लोकप्रिय रहेंगे। नाम मनोज भारती हुआ, और मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट हूँ, और दरभंगा जिला विश्वत्री के सदस्य हूँ। और हम कहते हैं जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। वीडियो के साथ अब तक आप बने रहें, इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद।